नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 10। इस एक्सरसाइज को आज हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, इसमें इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। उसके बाद लासा माशा संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। यहाँ 15 दिया गया, 5 दिया गया, यहाँ 25 दिया गया, यहाँ 12 दिया गया। यहाँ वो कौन सी संख्या होगी वो आपको ढूंढकर लिखना है, और यहाँ पर 18 दिया गया। देखिए, एक पैटर्न होता तो आप समझ सकते, क्योंकि अधिक संख्याएं दी जाती तो आप कुछ सोचते, ठीक है ना, रीजनिंग के तौर पर सोचते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है। अभी आपका स्तर इतना अच्छा नहीं है कि आपके लिए क्वेश्चंस को सोचना पड़े। ठीक है, आपका जो चैप्टर है उसी से संबंधित ये होगा। आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, महत्तम समापवर्त, है ना। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मासा आपको मासा की भांति सोचना होगा। यहाँ पर मासा आपको निकालना है। ठीक है, तो 15 और 25 का मासा कितना होता है, भाग विधि से निकालें। अगर 15 और 25 का मासा, तो एक बार जाएंगे तो 15, यहाँ पर 10 बचेगा। फिर 15 को भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1, 10 से बचेगा 5, 5 से 10 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 से वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई, यानी कि इसका मासा कितना आया, 5। सेम पैटर्न होगा, 12 और 18 का अगर हम मासा निकालें और जो आएगा वही हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 12 बार 1, 12 कम 12, तो कितना बचेगा, 6। और 6 से अगर हम 12 को भाग करें तो 6 दूनी 12, यानी कि जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए वही आपका मासा होता है। तो 12 जो है 6 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी कि यहाँ पर जो संख्या भरनी चाहिए वो क्या होगी, 6। यही आपका आंसर आ रहा होगा। यानी कि 15 और 25 का मासा कितना होता है, 25। 12 और 18 का मासा कितना होता है, 6। और वही संख्या आपको लिखनी थी यहाँ पर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मासा का खेल था। मासा अगर आपको निकालना आ रहा है तो अच्छी बात है। पिछली क्लास में हमने लासा निकालना सीखा था, और इसमें सीखेंगे मासा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो आप नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण सूत्र है क्या, महत्वपूर्ण सूत्र वो ये है कि लासा और मासा का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सूत्र है। अगर आपको इतना याद रहेगा तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अभी आपको अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आएगा। यही फार्मूला इन सभी क्वेश्चंस में लगेगा। क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा और मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका 14 और 21 का सबसे पहले हम लासा निकालेंगे, क्योंकि लासा और मासा का गुणनफल निकालना है ना। तो 14 और 21 का हम सबसे पहले लासा निकालेंगे। तो साइड में यहाँ पर लासा के लिए कर रहे हैं, 2 से करेंगे, 2 7 14 और 21 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 7 ऐसे लिखेंगे, 3 7 21, फिर 7 एकम 7, यानी कि इसका लासा कितना आएगा, लासा आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 3 6 और 6 7 42, ये आया लासा। मासा निकालेंगे तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग करते हैं, तो 14 से 21 को भाग करेंगे, 14 एकम 14, यहाँ पर 21 से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब हम 7 से 14 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि मासा आपका कितना आया, मासा आया यहाँ पर जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए वही मासा होता है। तो 7 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो मासा कितना आया, 7। अब हमारा सूत्र क्या करा है, लासा और मासा का गुणनफल। तो लासा हमारा कितना आया था, 42, मासा कितना आया हमारा, 7। ठीक है, तो 42 और 7 की गुणा करें और हमारा उत्तर दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी कि 14 और 21 के गुणनफल के अगर बराबर है तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यही हमें करना था। 42 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाए, 1 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि 294। अब इसकी गुणा करते हैं तो 14 एकम 14 के 4 हाथ से लगाए, 14 दूनी 28 और 1 29, यानी कि 294 बराबर 294 आ रहा है।
294 बराबर 294, दोनों जगह समान अंक आ रहे हैं, समान संख्या आ रही, यानी कि जो क्वेश्चन कराया था हमने उसके आधार पर इस क्वेश्चन को कर लिया है। सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। इसमें कितने विकल्प दिए गए हैं? इसमें 5 दिए गए हैं। देखिए खा, गा, घा और इया, सभी क्वेश्चंस कराने अगर मैं आ जाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हैं, आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है? दो संख्याओं का मासा 16 है और संख्याओं का गुणनफल 64 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लासा और मासा का गुणनफल, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहां पर ये फार्मूला देख पा रहे हैं, लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये रहा सूत्र। अब आप करेंगे क्या? देखिए लासा बराबर आपको निकालना है, लासा है ना, तो लासा बराबर होगा क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों संख्याओं, यहां पर आप लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, ये मासा यहाँ पर गुणे में है, पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोका भागु योग के नियम में ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई थी। अगर ये नहीं आपको आ रहा है तो क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो लासा बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 6400, और मासा कितना दिया गया है? 16। अब भाग कर लेंगे तो 16 एकम 16, 16 चक्को 64, यानी कि लासा कितना आया आपका? 400, और यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया। चौथा क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या दो संख्याओं का मासा 14 है और उनका लासा 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि का कारण दीजिए। चलिए हम देखिए 204 को 14 से अगर डिवाइड कर लें, अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो यानी कि जो क्वेश्चन करा है वो सही है। क्या करा है? दो संख्याओं का मासा 14 है और उनका लासा 204 हो सकता है। चलिए भाग करके देख लेते हैं। अगर भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये लासा होगा। चलिए करते हैं। 14 एकम, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा साइड में भाग कर ले रहे हैं, 204, 14 एकम 14, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 20 से हम 14 घटाएंगे, 6 बचेगा और 4 उतारेंगे। क्या 14 के पहाड़ा में 64 आता है? 14 एकम 14, 14 पंचे 70, यानी कि पूरा पूरा नहीं विभाजित होने वाला। तो यानी कि जो ये लासा दिया गया है 204 नहीं हो सकता, यानी कि उत्तर आपका संभव नहीं है, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन संभव नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसका आधार पर इन संख्याओं का लासा बताइए। तो पहले आपको तो मासा निकालना है, फिर लासा निकालना है, फिर इन दोनों, देखिए फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या था? फार्मूला था आपका लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर ये आपको फार्मूला आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लासा पूछ रहा है, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पर आपने देखा लासा निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, वही यहाँ पर भी हमें करना है। पांचवा क्वेश्चन जिस तरह से अभी हमने तीसरा क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लासा इसका निकालेंगे। लासा निकालने के लिए दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं, 11 और 5025, इसके गुणनखंड काटेंगे तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, क्या कटेगा? 3 से 21, 3 से 21 नहीं कटेगा। 5025 इसके गुणनखंड करिएगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। लासा तो हमें निकालना ही है, क्वेश्चन क्या रखा है लासा, तो हमें ऐसे लासा नहीं निकालना है, मासा निकालेंगे भाग विधि से। तो 22, 11 इधर साइड में लिखेंगे और 5025 है ना। अब भाग करेंगे, 2 बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 22 और 2 दूनी 4, घटाएंगे 5 में से 2 जाएगा कितना? 3, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 6। अब इससे इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 6 3 बार ले जाएंगे तो 3 तियाँ हो जाएगा 9, 0 6 तियाँ 18, घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा? 0। उसके बाद 12 से 8 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब 603 को भाग करेंगे, है ना, तो भाग करते हैं। एक बार ले जाएंगे 402 तो कितना आएगा? 3 से 2 जाएगा 1, 0 और फिर 1, फिर कितनी बार ले जाएंगे इसको हम? सॉरी 201 आएगा, ठीक है। फिर इसको भाग करेंगे कितना? 402 को,
तो 2 बार चला जाएगा, 402 आ जाएगा, यानी कि 0। तो आपका मासा कितना है? मासा वो होता है जिससे पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जा रही है। तो मासा आपका आया यहाँ पर 201। आपको ज्ञात क्या करना है? लासा। लासा ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला क्या है? देखिए लासा इधर रहेगा, ये गुणे में है, मासा पक्षांतर करने पर इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मासा आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर साइड में कर ले रहे हैं, जगह है नहीं तो यहीं पर कर ले रहे हैं हम। वो तो यहाँ पर 2211 का गुणनफल 5025 डिवाइड बाय मासा 201। 201 से जैसे हम भाग करेंगे, देखिए इसकी गुणा करेंगे और 201 से जैसे ही हम भाग करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? भाग करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर आंसर डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, 5275। ठीक है, ये आंसर आएगा 55,275। ठीक है, आप इसकी गुणा करिएगा और 201 से भाग करिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 55,275। ठीक है, आप कर लीजिएगा क्योंकि गुणा करने में टाइम हो जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या करा है? छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 95, 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इनका महत्तम समापवर्त कितनी बार सम्मिलित है? ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। पहले तो हम इसका लासा निकालेंगे और उसके बाद हम मासा निकालेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है? महत्तम समापवर्त कितनी बार सम्मिलित है, तो लासा जो भी आएगा उसे हम मासा से भाग कर देंगे, और जैसे हम लासा बटे मासा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हम मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालने के लिए आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना होता है, तो 95 से हम भाग करेंगे 285 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा ये? तो 9 3 27, 3 बार ले जाएंगे तो 53 15 के 5 और 3 9 27 1 28, यानी कि पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर तो 95 आ जाएगा। उसके बाद 95 से हम 399 को भाग करके देख लेते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है? तो भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36 है ना, तो 4 बार ले जाएंगे। 4 पंचे 20 का 0 2, 4 9 36 2 38, कितना बचेगा? 19। और 19 से अगर हम 95 को भाग करें तो कितना आएगा? 19 पचे 95। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, यानी कि मासा आपका कितना आया? तो मासा आपका आएगा 19। ठीक है, मासा वो होता है जिससे संख्या पूरी विभाजित हो जा रही हो, तो 19 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है, तो ये मासा इसका 19 आएगा। लासा निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? 95, 285 और 399 को एक साथ इसके अभाज्य गुणनखंड काटने होंगे। ठीक है, तो 2 से 1 कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3, ये 95 नहीं कटने वाला, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 3 9 27 और 53 15, उसके बाद 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 कट जाएगा। उसके बाद ये क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 कितना होगा? 4 बचेगा। 5 9 45 और ये भी हो जाएगा 5 कम 5 5 9 45। उसके बाद 133 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद ये 19 से कट जाएगा। 19 सॉरी, क्या ये कट रहा है? ये कितना दिया गया है? 7 से काटेंगे 19। ठीक है, तो 19, तो 7 कम 7 6 7 9 63, 19 आ रहा है तो 19 से काटेंगे टोटल। ठीक है, तो इसका लासा कितना आएगा? लासा आप देख पा रहे होंगे, इसकी अगर हम गुणा कर ले 53 15 15 सत्ते कितना होता है? 105 105 और 19 की गुणा करें तो 19 पचे 95 और 19 कम 19, यानी कि 19 95 इसका जो आ रहा है ये लासा आ रहा है। और हमें निकालना क्या है? लासा बटे मासा। तो लासा है हमारा 1995 और हमारा मासा है 19। इससे अगर हम डिवाइड करें तो 19 से कम 19 और 19 पचे 95, यानी कि 105 जो हमारा राइट आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कह रहा था? 19 95 285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इनका महत्तम समापवर्त कितनी बार सम्मिलित है। तो लासा, सबसे पहले हम लासा निकालेंगे, उसके बाद मासा निकालेंगे। लासा को हम मासा से जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो 105 आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको ये पूरा विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए करते हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब आपको क्वेश्चन में देखिए निकालना क्या है, आपको लासा इसमें निकालना है। लासा कैसे निकालेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे आप।
जो भी इसमें संख्या दी गई है दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद मासा से आपको भाग दे देना है। यही पैटर्न आपको करना है। देखिए यहाँ पर मासा कितना दिया गया है 17, आपको दिया क्या गया है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दिए दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया है 17, और उसके बाद संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो संख्याएं आपकी दी गई हैं, एक तो 102 दी गई है और दूसरी 187, ठीक है ये है। उसके बाद आपको करना क्या है, लासा निकालना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आप करेंगे क्या, 102 गुणे 187 करेंगे। उसके बाद मासा से आपको भाग करना है तो 17 नीचे कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। 17 छः का क्या होता है 102 होता है, और इसकी गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा कर लीजिए, तो 6 7 42, 6 7 42 के 2 4, 6 6 48, 4 कितना होगा 52, 5 6 कम 6 5 11, 11 22 आपका आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, आप खुद से भी कर सकते थे, इतना आसान है क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।